बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपको पता चल ही रहा होगा कि आज फिर मैं बिरयानी बनाने जा रही हूँ, और वो भी मटन बिरयानी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज बनती है। आप चाहे इसको बीफ में बनाएं या मटन में, बहुत ही लजीज बनेगी। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में 1 कप ऑयल डालूंगी। ऑयल डाल के मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, वो लेके मैंने इसको स्लाइसेस में कट करके डाल दिया है। और अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि इसका इवन सा कलर आ जाए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो देखें ये कितना अच्छा सा प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा प्याज फ्राई किया हुआ निकाल लूँगी बाद में बिरयानी के ऊपर डालने के लिए। ये देखें इस तरह से मैं इसको स्पाइडर की मदद से निकाल लूँगी। और अब इसमें मटन डाल दूँगी। 750 ग्राम मेरे पास मटन है। आप किसी तरह का भी कट ले सकते हैं इसके लिए। अब इसको डाल के अच्छी तरह से फ्राई करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। बहुत इजी है मटन में भी बिरयानी बनाना। और अब मैं इसमें साथ ही 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दूंगी, कट किए हुए क्यूब्स फॉर्म में मैंने इसको कट किया था। और इसको डाल के भी अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी ताकि टमाटर इसके अंदर ही मैश हो जाएं। अब सुर्ख मिर्च डालूँगी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून, और पानी डाल दूँगी। 1 गिलास पानी डाला मैंने, और डाल के इसको मिक्स करूँगी। और अब इसको हमने पकाना है तब तक के लिए जब तक हमारा गोश्त टेंडर ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको 20 से 25 मिनट पकाया है। ये देखें पानी इसका खुश्क हो गया है और ऑयल भी नज़र आने लग गया है। अब साथ ही मैं आलू 2 अदद थे मेरे पास, वो मैंने छोटे छोटे कट करके डाल दिए हैं। इससे भी बिरयानी में बहुत अच्छी लुक और फ्लेवर आएगा। और आलू डाल के भी इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। अब साथ ही हरी मिर्चें कट की हुई 2 टेबलस्पून ये भी मैंने डाल दी हैं। हरी मिर्च तो इसमें मस्ट होती है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब साथ ही 1 प्याली दही डाल दी है। दही डाल के भी इसको भूनना है इस तरह से। अच्छी तरह से दही का पानी भी इसके अंदर ही ट्राई करना है। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगी 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, और 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डाल दूंगी। बिरयानी मसाला आप कोई भी ले सकते हैं। और साथ ही इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी ताकि आलू भी अच्छी तरह से हमारे गल जाएं। और इसको कवर कर दूंगी और पानी को ड्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है। अब मैंने 8 से 10 आलू बुखारे जो मैंने भिगो कर रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं, और 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल दिया है। अब ये डाल के भी इसको मैं 5 मिनट के लिए पका लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी सी बुनाई हो रही है इसकी। और ये हमारा गोश्त रेडी है। तो अब चलते हैं हम चावल को बॉईल करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है, और दालचीनी, लौंग और काली मिर्च साबुत डाल दिए मैंने, और 1 अदद बड़ी इलायची डाली है। और नमक 2 टेबलस्पून भर के डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो अब पानी को बॉईल आने देंगे। और देखें पानी का बॉईल आ चुका है। अब साथ ही मैं इसमें चावल डाल दूंगी। यहाँ पे चावल मैंने 1 kg लिए हैं। ये अच्छे बासमती राइस हैं। तो जब भी आप ऐसी चीज़ बनाएं तो चावल अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें। इससे जो भी हम चावलों की डिश बनाना चाह रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और अगर हम अच्छी क्वालिटी के चावल नहीं लेंगे तो वो बैठ जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते।
इस तरह से मैंने सारे चावल डाल दिए हैं। मिक्स कर लूँगी चावलों को अच्छी तरह से, ताकि नमक भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और इनको बॉईल आने देंगे। ये देखें, मैंने इसको 3 कनी चावलों को बॉईल कर लिया है जी। तो देखें चावल बॉईल हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चावलों को मैंने स्ट्रेन कर लिया था, और यहाँ मैं देगची के बेस में इस तरह से वही कौरमे वाला ऑयल डालूँगी, और डाल के इसको स्प्रेड कर लूँगी, और फिर उसके ऊपर चावल डाल देंगे, और इसी तरह से इसको लेयर बाय लेयर तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर वो जो सालन हमने कौरमा तैयार किया है वो डाल देंगे। बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनी है, आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ मैंने ऑरेंज कलर पानी में मिक्स करके डाल दिया है इस तरीके से, और थोड़ा सा ऊपर से ड्राई कलर भी स्प्रिंकल कर दिया था, इससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही अब हरा धनिया और पुदीना ये कट किया हुआ मैंने डाल दिया है, और प्याज जो फ्राई की हुई मैंने स्टार्टिंग में निकाली थी वो भी मैंने डाल दी है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रही है, आप ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत ही झटपट ये बिरयानी बन जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए इसको स्टीम लगा देंगे लो फ्लेम पे। तो ये देखें इसको स्टीम लग चुकी है। तो चावल हमारे देखें, चेक करें कैसे खिले खिले बने हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये डिश मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।